नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे हमारे सौर मंडल के सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है। मंगल का व्यास लगभग 6,792 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से आधा है, और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 10% है। मंगल पर एक दिन, जिसे सोल कहा जाता है, 24 घंटे और 37 मिनट का होता है, जो पृथ्वी के एक दिन से थोड़ा ही लंबा है। मंगल ग्रह की सतह बर्फीली रेगिस्तानी क्षेत्र जैसी है। यह ज्वालामुखियों, घाटियों और ध्रुवीय बर्फीले टोपों से ढकी हुई है। मंगल पर ओलंपस मॉन्स नामक सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 21 किलोमीटर है। इसके अलावा वेलेस मेरिनेरिस नामक एक विशाल घाटी भी है, जो लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर गहरी है। मंगल की सतह पर गहरी घाटियां, सूखी नदियां और बड़े बड़े क्रेटर मौजूद हैं, जो यह दर्शाते हैं कि अतीत में यहाँ पानी बहता रहा होगा। मंगल पर पानी की उपस्थिति हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए उत्सुकता का विषय रहा है। पिछले कुछ दशकों में कई मिशनों ने मंगल की सतह और उसके नीचे जल की उपस्थिति की पुष्टि की है। हालांकि मंगल पर तरल रूप में पानी की उपस्थिति की संभावना कम है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ और सतह के नीचे पानी के संभावित भंडार की खोज की है। मंगल पर पाए गए गहरे घाटियों और सूखी नदी जैसी संरचनाओं से यह संकेत मिलता है कि अतीत में मंगल पर बहता हुआ पानी हो सकता था। मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी के मुकाबले बहुत पतला है। इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन और 6% आर्गन है। मंगल का वातावरण सघन नहीं होने के कारण यह ग्रह बहुत ठंडा है। औसत सतही तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मंगल के वातावरण में जलवाष्प और धूल के कण भी होते हैं, जो अक्सर धूल भरी आंधियों का कारण बनते हैं। यह आंधियां कई हफ्तों तक चल सकती हैं और पूरे ग्रह को ढक सकती हैं। मंगल के दो छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डेमोस। ये आकार में बहुत छोटे हैं और इन्हें क्षुद्रग्रह माना जाता है, जिन्हें मंगल ने अपने गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पकड़ लिया है। फोबोस मंगल के बहुत करीब है और यह धीरे धीरे मंगल के और करीब आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में फोबोस मंगल से टकरा सकता है या टूटकर मंगल की सतह पर गिर सकता है। मंगल पर धूल के तूफान बहुत आम हैं और कभी-कभी ये तूफान पूरे ग्रह को घेर सकते हैं। ये तूफान महीनों तक चल सकते हैं और सतह की विशेषताओं को बदल सकते हैं। सबसे बड़ा धूल का तूफान 2018 में देखा गया था, जिसने कई महीनों तक मंगल के एक बड़े हिस्से को ढक लिया था। मंगल पर जीवन की खोज भी एक बड़ा सवाल रहा है। अब तक के सभी मिशनों में यह प्रमाण नहीं मिला है कि मंगल पर कोई जीवित प्राणी है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल का अतीत जीवन के लिए अनुकूल हो सकता था। अतीत में मंगल पर पानी की उपस्थिति और वहां के वातावरण के बारे में जानकारी के आधार पर यह संभावना है कि किसी समय मंगल पर सूक्ष्मजीवों ने जीवन शुरू किया हो सकता है। भविष्य में और अधिक शोध और मिशनों से इस बात पर और स्पष्टता मिलेगी कि क्या मंगल पर कभी जीवन था या नहीं। वर्तमान शोध इस बात पर केंद्रित हैं कि क्या मंगल पर कभी सूक्ष्मजीव या जीवन के अन्य रूप मौजूद रहे हैं। कई मिशनों ने मंगल की मिट्टी और चट्टानों में सूक्ष्मजीवों के संभावित प्रमाण ढूंढने का प्रयास किया है।
नासा के क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस रोवर जैसे मिशन इस दिशा में अग्रणी रहे। वर्तमान में मंगल पर मानव मिशन भेजने की योजना पर काम हो रहा है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने 2030 के दशक तक मानव मिशन मंगल पर भेजने का लक्ष्य रखा है। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम होगा। इसके तहत इंसानों को मंगल ग्रह पर लैंड कराने, वहां जीवन के अनुकूल माहौल बनाने और संसाधनों का उपयोग करने के तरीकों की खोज की जाएगी। इस मिशन के तहत इंसानों को लंबे समय तक मंगल पर टिकाए रखने के लिए वहां कृषि, जल और ऊर्जा संसाधनों का विकास करने की योजना बनाई जा रही है। मंगल की भविष्य की खोज और वहां मानव जीवन की संभावनाओं के लिए कई चुनौतियां हैं। इनमें मुख्य रूप से वहां के वातावरण का पतलापन, कम गुरुत्वाकर्षण, विकिरण और जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी शामिल है। इसके अलावा मंगल पर लंबे समय तक जीवित रहने के लिए आवश्यक तकनीक का विकास अभी भी प्रगति पर है। वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं ताकि मंगल पर मानव जीवन की संभावनाएं बेहतर हो सकें। अंत में एक सवाल आप सबके लिए, क्या आप मानते हैं कि भविष्य में इंसान मंगल पर रह सकेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।